हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप छुट्टियां बहुत अच्छी गई होंगी और अब मार्केट के बारे में बात करने का समय है। और कल के दिन बाजार कैसा रह सकता है, आने वाला हफ्ता कैसा हो सकता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो अगर मैं बात करूं फ्राइडे के सेशन की, फ्राइडे में खुले तो हम तेजी के साथ थे, बट कहीं ना कहीं ये गिरावट हमें 17,400 के नीचे सीरियस करती गई और कहीं ना कहीं हम 17,200 जो हमारा एक सपोर्ट जोन था उसको भी ब्रेक कर दिया। और जो क्लोजिंग भी मिली है हमें 17,200 के नीचे ही मिली है। और कहीं ना कहीं जो साफ साफ जब दबाव हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला, वो जो नया वेरिएंट आया कोरोना का, जिसको हम कहते हैं ओमाइक्रॉन, सो यस, उसकी वजह से बहुत अच्छा खासा बाजार में दबाव हमें देखने को मिला है। तो यस, उसका इंपैक्ट हमें यूरोप बाजारों में भी देखने को मिला। उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम निफ्टी पे बात कर लेते हैं कि निफ्टी के लिए कल के दिन क्या दायरा बन के आ सकता है। तो कल के दिन जो दायरा बन के आ रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रॉडर होता जा रहा है। बात करूं मैं 17,300 के लेवल की, तो 17,300 फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह। और बात करूं सपोर्ट की, तो सपोर्ट भी कल के लिए जो रहेगा वो कहीं ना कहीं 17,200 का इमीडिएट लेवल रहेगा। अगर इसके ऊपर होल्ड करेंगे तो ही कोई तेजी दिखाएंगे, अदरवाइज अगर ये 17,200 का लेवल टूट जाता है तो कहीं ना कहीं जो गिरावट है हमें सीधे 17,100 17,000 की तरफ ही लेके जाती हुई दिखेगी। और कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने पहले बताया कि 17,100 से लेकर के 17,000 की रेंज में एक गैप है, जो कि कहीं ना कहीं 1 दिसंबर के दिन बना हुआ था, जो कि 100 पॉइंट्स का गैप है, ठीक है, जो कि फिल भी नहीं हुआ है पूरी तरह। तो कहीं ना कहीं ये गिरावट सीरियस हो सकती है अगर हम 17,100 के नीचे फिसलते हैं। और 17,000 ही एक महत्वपूर्ण एक लेवल है, महत्वपूर्ण एक सपोर्ट है। अगर ये टूट गया तो इस गिरावट को एक तरह से और ज्यादा पुश मिलेगा और कहीं ना कहीं हम 16,700 और कहीं ना कहीं 16,800 की तरफ भी जाते हुए दिखेंगे। तो कल के दिन जो रेंज बन के आ रही है वो 200 पॉइंट्स की ही है, कहीं ना कहीं 17,300 से लेकर के 17,100, जो कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेंगे। बाथरूम में 17,400 और 17,500 के लेवल की, तो यस, 17,400 या 17,500 के रेंज में अगर आए तो एक अच्छी रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जब तक 17,500 17,400 की रेंज से हम बाहर हैं, नीचे हम कामकाज कर रहे हैं, मुझे लगता है बाजार में दबाव बना रह सकता है या बाजार एक रेंज बाउंड बिहेव कर सकता है। सो यस, 17,300 गया तो उस हिसाब से 17,400 के लिए हम प्ले कर सकते हैं। बट जो मेजर हर्डल है वो कहीं ना कहीं 17,400 17,500 के लेवल पे ही बैठा है, जहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है। तो दबाव बहुत ज्यादा है। बात करूं मैं 17,000 के लेवल की, तो 17,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है और जहां पे एक अच्छा बेस बना होगा, एक अच्छा सपोर्ट बनेगा अगले हफ्ते के लिए। और मुझे लगता है अगर ये टूट गया तो एक गिरावट सीरियस हो सकती है इस नए वेरिएंट की वजह से। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपने ऊपरी लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाया, जैसे कि एक फेक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे। बट कहीं ना कहीं जैसे कि हमें पता था कि ये 36,500 एक तरह से नया सपोर्ट बनेगा, उसके बाद हम सपोर्ट तो लेते हैं बट कहीं ना कहीं हम ब्रेक करते हैं और कहीं ना कहीं जो डाउन मूव पर लगता है वो 36,000 तक जाता हुआ दिखता है, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन के सामने आता है। हालांकि यस, हमने 36,000 के ऊपर क्लोजिंग तो दी है, बट कहीं ना कहीं 36,000 का ही लेवल कल के दिन एक बेस की तरह, एक सपोर्ट की तरह बन के सामने आने वाला है। तो कल के लिए जो सपोर्ट होगा वो सीधे सीधे आपको 36,000 के लेवल पे ही देखने को मिलेगा और जो रेजिस्टेंस होगा वो सीधे 36,500 का ही लेवल आपको इमीडिएट देखने को मिलने वाला है। अब आइदर साइड जिस भी तरफ ब्रेक होगा, मुझे लगता है उस तरफ एक अच्छी रिकवरी या गिरावट आती हुई दिखेगी। बट मेरे हिसाब से जिस तरह से बाजार बिहेव कर रहा है, जिस तरह से ग्लोबल बिहेव कर रहा है इस नए वेरिएंट को लेकर के, उस हिसाब से कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ी सी फियर और आती हुई दिखेगी और ये गिरावट सीरियस होती हुई दिख सकती है। तो कल के लिए सपोर्ट 36,000 का ही लेवल है। अगर ये टूट गया तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट जो आता है वो सीधे हमें 35,800 और 35,700 की तरफ लेके जाता हुआ दिखेगा, जहां पे एक गैप पेंडिंग पड़ा है जो कि कहीं ना कहीं 1 दिसंबर का है। तो कहीं ना कहीं इसको फिल करने के सेंस में डाउन मूव थोड़ा सा और बढ़ सकता है और बियरिशनेस कहीं ना कहीं हमें 35,500 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो कहीं ना कहीं बाजार को होल्ड करने की जरूरत होगी 36,500 के लेवल को। तो अगर हम 36,500 के लेवल को होल्ड कर जाते हैं कल के दिन, तो रियल मायने में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर से हम दोबारा 37,000 को रिटेस्ट करते हुए देख सकते हैं और जो गैप हमारा ऊपरी लेवल्स पे जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 26 नवंबर का था, वो फिल होता हुआ हमें दिखेगा, जो कि 37,000 से लेकर के 37,500 के जोन में आता है। तो ये गैप फिल होता हुआ दिखेगा। बट कहीं ना कहीं जब तक हम 37,000 के लेवल को नहीं निकाल देते, मुझे लगता है कोई भी तेजी बाजार में आती हुई नहीं दिख सकती है। तो कहीं ना कहीं एक दायरे में बाजार ट्रेड कर रहा है पिछले 2 हफ्तों से और कहीं ना कहीं जब तक ये दायरा टूटेगा नहीं, उस तरफ हमें आइदर साइड कोई भी तेजी ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाली। बट जिस तरीके से ग्लोबल संकेत दे रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है बाजार में एक कमजोरी अभी भी बनी हुई है और ये गिरावट थोड़ी सी बढ़ सकती है। सो यस, जो भी कमजोरी है वो निफ्टी में ज्यादा देखने को मिल रही है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने अब स्टॉक्स का ऑप्शन खोल रखा है, निफ्टी का खोल रखा है यहाँ पे इस वीक का।
जो कि अगर मैं सबसे पहले अगर कॉल साइड की देखूं तो कॉल साइड में मैं सबसे पहले 17,500 के लेवल से ही शुरू करूंगा बात। तो 17,500 के लेवल पे 55 लाख का वाई बना है, 17,400 पे 40 लाख का वाई बना है, 17,300 पे 25 लाख का वाई बना है। और यस, फ्राइडे के सेशन में इमीडिएट कॉल 17,200 के लेवल पे भी कॉल राइटिंग, फ्रेश कॉल राइटिंग मुझे ऐड होती हुई दिखी है। और बात करूं मैं पुट साइड पे, तो पुट साइड पे अभी भी 26 लाख का वाई बना है। तो कल के दिन अगर ये होल्ड करता है 17,200 का लेवल निफ्टी, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बाकी आप ऊपरी लेवल्स पे देखो तो एक अच्छा दबाव मुझे देखने को मिलता है, एक प्रेशर देखने को मिलता है। जैसे कि हम 17,500, 400 और 300 के लेवल की बात की, वहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। उधर ही अगर मैं बात करूं पुट साइड की, तो पुट साइड पे मैं जहां तक देख पा रहा हूं कहीं भी ज्यादा पुट राइटर्स बैठे नहीं है। जो भी बैठे हैं वो 17,000 के लेवल पे ओवरऑल बैठे हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 17,200 के नीचे हम सस्टेन करते हैं तो मुझे लगता है 17,100 टूटता हुआ दिखेगा और कहीं ना कहीं हम 17,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। जो गैप है टेक्निकली वो फिल करने के सेंस में, और 17,000 ही एक इस वीक में कहीं ना कहीं सपोर्ट बना हो रहेगा। अगर ये टूटता है तो ये गिरावट सीरियस हो सकती है। और कहीं ना कहीं जो हमारा पेंडिंग गैप है जो 30 अगस्त के समय का है, वो गैप जो कि 16,700 16,800 के रेंज में आता है वो फिल होता हुआ दिखेगा। तो 16,700 के लेवल में अगर मैं देखूं तो 19 लाख का वाई बना है, और ओवरऑल 16,500 का लेवल पे भी 20 लाख का वाई मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार में एक मंदी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 17,000 का लेवल टूटता है देन वी विल ओवरऑल अपना मूड हमें चेंज करना पड़ेगा, और हम कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल ऑन राइज या सेलिंग का ही हमें पूरा मूड बनेगा। तो कहेंगे 17,000 जब तक है मुझे लगता है थोड़ा सा आपको केयरफुली प्ले करना होगा, और 17,000 अगर टूटता है तो मुझे लगता है गिरावट थोड़ी सी सीरियस हो सकती है निफ्टी में दोबारा। तो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे सिर्फ एक दायरा ही मुझे देखने को मिलता है हमेशा। बात करूं मैं यहाँ पे 36,000 के लेवल की, तो 36,000 का ही लेवल फ्राइडे के सेशन में और पिछले हफ्ते से कहीं ना कहीं 36,000 का लेवल ही एक सपोर्ट बना हुआ है। तो जहां पे इस समय 11.5 लाख का मुझे देखने को मिल रहा है पुट साइड पे। बात करूं मैं कॉल साइड पे, तो कहीं ना कहीं 36,500 और 37,000 लेवल एक हर्डल बना है बैंक निफ्टी के लिए। कहीं ना कहीं यही एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं, हम 36,500 के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 36,500 कल के लिए एक रेजिस्टेंस ही रहेगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो कहीं ना कहीं 36,500 का ही लेवल रहने वाला है। बात करूं 37,000 के लेवल्स की जो कि हर्डल है, मुझे लगता है ये इस वीक ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट यस जो रियल मायने में जो रिकवरी आएगी वो 37,000 के ऊपर ही आएगी। जब तक हम 37,000 के ऊपर नहीं निकलते तब तक मुझे लगता है बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा कॉशियसली आपको प्ले करना होगा ऊपरी साइड पे। बात करूं मैं 36,000 के लेवल के ब्रेक होने की, तो कहीं ना अगर ये टूटता है तो जो नेक्स्ट जो पुट राइटर्स आते हैं वो सीधे 35,500 के लेवल्स पे ही आते हैं, जहां पे लगभग 12.5 लाख का वाई बना हुआ है। और उसके नीचे अगर मैं जाऊं तो उसके बाद जो आते हैं वो 35,000 के लेवल्स पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाजार में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। अगर हम 36,000 का लेवल को तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं 35,500 और 35,000 की तरफ बैंक निफ्टी फिसलता हुआ दिख सकता है। नीड टू होल्ड द लेवल ऑफ 36,000। 36,000 के लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी बनी रहती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये टूटता है तो ये गिरावट थोड़ी सी सीरियस हो सकती है। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे ऑप्शन चेन की। बात कर लेते हैं हम ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल ये फ्राइडे का डेटा है जो कि हमें देखने को मिला। नेस्डैक भी कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत अच्छा खासा गिरा है, लगभग 2% की गिरावट दिखाई है। बात करूं यूरोप बाजारों की, तो यूरोप बाजारों में भी अच्छी खासी गिरावट मुझे देखने को मिल रही है, और लगभग सब 5.5% 6.6% गिरे हैं। तो बात करूं मैं एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी भी कहीं ना कहीं 17,150 के आसपास क्लोज हुआ है। एक तरह से ज्यादा गिरावट नहीं, बट यस ऊपरी लेवल से 80 पॉइंट्स की गिरावट तब भी देखने को मुझे मिल रही है, आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है। लेट्स गो टू एसजीएक्स निफ्टी के चार्ट पे एक बार चल लेते हैं। तो यस एसजीएक्स निफ्टी के लिए जो अभी सपोर्ट जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं 17,150 का ही लेवल है, और ये अगर टूटता है तो कहीं ना कहीं ये गिरावट थोड़ी सी सीरियस हो जाएगी। हम 17,000 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं, जिसको पहले भी इसने सपोर्ट बनाया है। एक तरह से इमीडिएट सपोर्ट एसजीएक्स निफ्टी के लिए भी कहीं ना कहीं 17,000 का ही लेवल है, और अगर ये टूटता है तो मुझे लगता है एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी में भी कहीं ना कहीं जिस तरह से गिरावट बनी है, जिस तरह से दबाव बना हुआ है ग्लोबल्स को देख करके, खासकर यूरोप में, जैसा कि यूरोप में बढ़ते हुए केसेस कहीं ना कहीं लोगों को फेयर में डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं लॉकडाउन भी लगाने के बारे में यूरोप में सोचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका दबाव मुझे देखने को मिल रहा है। बात करूं मैं डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स भी कहीं ना कहीं निचले लेवल से थोड़ा सा रिकवर हुआ, बट ओवरऑल अभी भी डाउ जोन्स दबाव में ही दिख रहा है। बात करूं मैं यहाँ पे नेस्डैक की, तो नेस्डैक भी कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट पे सांस लेता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल 15,000 के लेवल पे नेस्डैक आकर के फिसल चुका, और 15,000 ही एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो और बड़ी गिरावट नेस्डैक में आती हुई दिख सकती है, यूएस बाजारों में देखने को मिल सकती है। तो यूएस बाजार भी कहीं ना कहीं इस वेरिएंट को लेकर के बहुत ज्यादा फियर में है। ओवरऑल पूरी कंट्री इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा
फियर में है। बात करूं यहाँ पे गैप की, तो यहाँ पे एक गैप पेंडिंग पड़ा है जो कि कहीं ना कहीं 14 अक्टूबर का है और ये कहीं ना कहीं 14,600 के आसपास आता है। तो कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करने के सेंस में और डिप नेस्डैक लगाता हुआ दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं और गिरावट, और ये जो गिरावट में जो तेजी आएगी वो कहीं ना कहीं यूएस और यूरोप बाजारों की वजह से आती हुई दिखेगी और कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन हमारे एशियन मार्केट्स में भी पड़ती हुई दिखेगी, खासकर हमारे इंडिया में पड़ती हुई दिखेगी। और कहीं ना कहीं इंडिया में भी कहीं ना कहीं ज्यादा ये रिमर्स हैं कि कहीं ना कहीं और कुछ केसेस देखने को मिले हैं, बट अभी भी डब्ल्यूएचओ ने इस चीज को क्लियर नहीं किया है कि ये कितना इफेक्टिव है, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा और वैक्सीन का असर इस पे होता है कि नहीं होता है, इस चीज के बारे में अभी कोई भी क्लियर डेटा नहीं है। बट कहीं ना कहीं इसका फियर हमें यूरोप बाजारों की वजह से आता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं और भी जो क्यूज हैं, ग्लोबल क्यूज, जैसे कि तेल की गिरती हुई, जैसे तेल की कीमतें भी गिर रही हैं और कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी चीजें हैं, खासकर कोविड ही एक ऐसी चीज है जिसका प्रेशर मुझे देखने को मिल रहा है बाजार में। तो ओवरऑल मैं समराइज बस इतना ही करना चाहूंगा कि अगर निफ्टी कल के दिन 17,200 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाती है, जो कि इमीडिएट सपोर्ट होगा, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं गिरावट थोड़ी सी बढ़ सकती है, थोड़ी सी ये सीरियस हो सकती है और ये दबाव फिर कहीं ना कहीं हमें फिर 17,000 के बेस पे लेके जाता हुआ दिखेगा। तो यस, 17,200 इमीडिएट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 17,300 का लेवल। बात करूं एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की तो 17,100, जो कि मुझे लगता है टूटता हुआ दिख सकता है और 17,000 की तरफ ही हम ओवरऑल जाते हुए दिख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो भी तेजी आ सकती है वो सीधे सीधे, जैसे कि मैंने बोला, 17,500 17,400 के ऊपर ही देखने को मुझे मिलेगी। उससे पहले मैं कोई भी रिकवरी बाजार में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यस, इस चीज को हमें जरूर ध्यान में रखना है। बात करूं मैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी को 36,500 के ऊपर होल्ड करने की जरूरत है। अगर 36,500 के ऊपर हम निकलते हैं तो ही कोई तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी बाजार मैक्सिमम चांसेस यही है कि बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड बिहेव कर सकता है। बाकी अगर ये अपने रेंज को ब्रेक करेगा तो ये गिरावट सीरियस हो सकती है। अरे आप मूव, अगर मैं बात करूं 37,000 के लेवल की, तो वहां से कोई तेजी, और 36,000 के टूटने के मैं बात करूं तो अगर वो टूट गया तो डाउन मूव आ सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेंज थोड़ी सी ब्रॉडर होती जा रही है। रेंज जो है वो कहीं ना कहीं 37,000 से लेकर के 36,000 की रेंज है। तो कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर ही थोड़ा सा बाजार अटका हुआ है। जिस भी तरफ टूटेगा उस तरफ कोई बड़ा मूव या डाउन मूव हमें देखने को जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर गाइस, लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबाना और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है वहां पे अपडेट हो जाती है। तो इसी के साथ बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Girls with their nails done now. Girls with their